हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट 15 डेज़ की आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम को लेकर। हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है 12 सितंबर से। हमारा जो एग्ज़ाम है आरआरबी का वो शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 31 की डेट तक या आपको 31 से पहले आपको जो एडमिट कार्ड हैं वो देखने को बिल्कुल मिलेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके लिए। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि जिनका एग्ज़ाम 12 सितंबर को लगा है। 12 सितंबर को हमारा जो है पीओ का प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो उसके बाद जो जिनका क्लर्क होगा, जैसे 19 या 20 की डेट में जिनका भी क्लर्क पड़ेगा या 26 के आसपास, तो इस प्रोसेस को वो आगे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर मैं शेड्यूल जो बताने वाला हूँ वो पहले पीओ के पर्पज़ से ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपके पास लास्ट के 15 डेज़ हैं, तो आपको मालूम है कि एफर्ट सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा और बहुत से लोग इस चीज़ एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं उनसे अगर फ़ाइट लेनी है तो उनसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है कि आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। अभी अभी भी जो लोग मॉक नहीं दे रहे हैं, तो भाई कब दोगे मॉक? पहले नंबर पे आप ये बता दो। देखिए, मॉक तो आपको देना पड़ेगा और शुरुआत यही करिए कि जैसे सपोज़ कर लीजिए आपके पास 15 डेज़ बचे हैं, तो आप स्टार्ट जैसे आपका दिन शुरू होता है, तो आप सुबह उठते ही आप जो है मॉक दीजिए। आरआरबी पीओ का मॉक दीजिए सुबह उठते ही। और सुबह उठने के बाद मॉक देना है और उसके जस्ट बाद, मतलब जैसे आप 10 से 20 मिनट का अगर आप ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है आप उस मॉक को डीप तरीके से, बिल्कुल डीप में एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखिए, आप मॉक्स देते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्ट्स करते चले जा रहे हैं, तो उससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से एक प्रॉपर वे में अगर आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जो आपके नंबर्स हैं उनमें आपको इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस इज़ मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ठीक है? आपको मॉक देना है सुबह उठ के। आप मॉर्निंग में ही अपना टाइमिंग बना सकते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो आप सुबह उठ के मॉक दे दीजिए। उसके आप 10 से 20 मिनट के बाद आप जो है उसको अच्छे से डीप तरीके से एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने में भी आपको, मतलब कैसे एनालिसिस करना है, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि आपको जो है आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कुछ गलत हो गए। ठीक है? सपोज़ कर लीजिए आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 5 में आपके खाली 3 ही सही निकले, 2 आपके गलत हो गए। तो आप ये देखो कि आपकी वो 2 गलतियों की जो मिस्टेक है 2 क्वेश्चन की, वो कैसे हुई? कितना हमने टाइम दिया? आपको ये नहीं देखना है कि आपने सिर्फ़ एनालिसिस कर लिया बस, ऐसे एनालिसिस नहीं होता है। डीप एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन का सेक्शन हमारा मजबूत है, सपोज़ कर लीजिए कि हमारे नंबर सीरीज़ पे बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है? और हमारे एक्यूरेसी के मतलब 5 में 5 नंबर आ रहे हैं। लेकिन वो 5 में 5 नंबर आपको जब आप 5 मिनट लगा रहे हो नंबर सीरीज़ में, तब आपको आ रहे हैं। तो आपके क्या फ़ायदा है? क्योंकि आपका टाइम तो पूरा का पूरा स्पेंड हो रहा है, उससे आपको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। तो आप उस टाइम को कम करिए, आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ कर लीजिए कि आज आपने एक मॉक लगाया, ठीक है? और आपको पता चला कि हमारे सिम्प्लीफिकेशन रॉन्ग हुआ है, नंबर सीरीज़ रॉन्ग हुआ है, ठीक है? सिलॉक्स आपके रॉन्ग हुए हैं और इनइक्वालिटी आपकी रॉन्ग हुई है। तो आप क्या करिए? देखिए, अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर सकते हो या करना चाहते हो तो आप कर लो। लेकिन आप क्या करो कि इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर डालो। उन क्वेश्चनों से ही आप कॉन्सेप्ट को समझो। जब आप इसके एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन जब आप लगाओगे, 20 से 30 क्वेश्चन, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा है और आपकी हैबिट बनती चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक तो मॉक समझ में आया होगा कि मॉक को देना है और उसको एनालिसिस कैसे करना है, डीप एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि यही आपके पास टाइम है। ठीक है? मॉक देने के बाद आपके पास क्या है, होल डे बचेगा। ठीक है? शाम तक आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। मॉक दे दिए, उसके बाद एनालिसिस कर लिया। अब प्रैक्टिस में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मॉक से तो आपने देखा कि हम किस किस सेक्शन में कमज़ोर हैं और किस जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है उन पे हमको ज़्यादा मात्रा में काम करना है, जिससे वो और स्ट्रांग हो जाए। और जो वीक सेक्शन है हमारे, उसको और अच्छा करने के लिए आपको जो है उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा साइड बाय साइड आपको एक छोटा काम ये करना है कि आपको 5 पज़ल, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 पज़ल, ठीक है? प्री लेवल 5 पज़ल, प्री लेवल 5 डीआई प्री लेवल की लगानी है आपको। इतना काम आपको डेली करना है।
लोग 10 बता रहे हैं, 12 बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं, वो आगे आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाती है पज़ल में, डीआई की स्पीड बहुत अच्छी है आपकी पज़ल में, तो आप 5 से 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट आपको 5 पज़ल, 5 डीआई आपको लगानी ही लगानी है। और ये ऐसे नहीं लगानी है। इसके लिए करना क्या है आपको कि ये नहीं कि आप बैठ गए और 1 घंटे में लगा रहे हैं, 2 घंटे में लगा रहे हैं, 3 घंटे, ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा मात्रा में करनी है। एटलीस्ट इतनी करनी है आपकी दूसरों से आप फाइट कर सको। तो आप जैसे सपोज कर लीजिए आप 5 पजल लगा रहे हैं, ठीक है, आपने टारगेट बनाया 5 पजल हैं, प्री लेवल की ही लेनी है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस टाइम भी मेंस का पढ़ रहे हैं, तो देखिए अब आपके पास टाइम 15 डेज बचा है, तो ये 15 डेज आपको पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर प्री पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो आप अभी तो मेंस के कंटेंट अगर लगा रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक शो होता है, आप उसका 30 मिनट्स का भी देख सकते हैं, या कुछ लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं। लेकिन बाकी भी आप मेंस को छोड़ के सिर्फ प्री पे ही फोकस रखिए। अगर आपने पजल लगाई है, सपोज कर लीजिए आपके पास 5 पजल आपने लगाना शुरू किया, ठीक है, और आप खुद ही जानते हैं कि एटलीस्ट अगर हम जितना जल्दी से जल्दी लगाएंगे तो एटलीस्ट 3 मिनट में हमारी एक पजल हो जानी चाहिए। आप अपने आप टाइम खुद डिसाइड कर लो अपना, ठीक है, कि 3 मिनट में हमको कोशिश यही करना है कि 3 मिनट में एक पजल करना ही करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 मिनट का आपका पजल का हो गया शेड्यूल कि 15 मिनट में आप पाँच पाँच पजल लगा सकते हैं। आप 15 के 20 पजल ले लो, और सॉरी 20 मिनट ले लो आप, ठीक है। आप 20 मिनट्स का सेक्शन लगाओ कि हमको 20 से 25 मिनट एटलीस्ट स्टार्टिंग का टाइम है, तो आप 20 से 25 मिनट से आधे घंटे निकाल के आप पूरा आप क्लियर कर लो कि हमको जो है इसमें 5 पजल लगानी ही लगानी है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको टाइम बढ़ाना नहीं है, आपको टाइम घटाना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तभी आप एग्ज़ाम में फ़ाइट ले पाओगे। अगर आप बहुत अच्छे से ये लास्ट 15 डेज़ में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो डेफ़िनेट जब आप एग्ज़ाम देने पहुँचोगे, तो आप ये नहीं सोचोगे कि हमको कितना अटेम्प्ट करना है और कितने मतलब आपको यही सोचना है कि आप जितना अटेम्प्ट करोगे कट ऑफ से ऊपर ही करोगे। बात करते हैं डीआई की, तो डीआई की अगर मैं बात करता हूँ, डीआई में भी आपको सेम एज़ करना है। आप 5 डीआई उठा रहे हो, ठीक है। अगर कैलकुलेटिव डीआई आप उठाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे 2 फ़ायदे होंगे आपके कि आपको क्या नाम है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, और डीआई के लिए तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है। अब डीआई में क्या है कि डीआई में आपको हर एक प्रकार की डीआई लगानी है, ठीक है। डीआई में आपको जैसे आपको कैसलेट भी प्रैक्टिस करनी है, प्री लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, पाई चार्ट लेवल की, ठीक है, टैबुलर की बात करें, ठीक है। तो ये जितने भी जो उसके टाइप हैं उसके आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको ही मालूम है कि डीआई को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगता है। उस पर्पज़ से आप अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, और एटलीस्ट 5 डीआई आपको, आप 5 से ऊपर जाते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। लेकिन 5 तो आपको बेसिक करना ही करना है, ये आपका पहला काम होना चाहिए। मॉक देने आरआरबी पीओ का मॉक, और उसका एनालिसिस करने के बाद आप उसके बाद अपना खाना-पीना, नाश्ता-पानी करने के बाद जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तब, ठीक है। पज़ल में भी आप जो है जितने भी टाइप्स होते हैं, आप अलग-अलग टाइप्स के, मतलब जैसे अलग-अलग टाइप्स के लगाइए, जैसे इंटरफेसिंग, आउटर फेसिंग आज आपने लगाई, तो कल आप जो है रो बेस्ड, मतलब हर तरीके से आप लगाइए पज़ल को, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्री लेवल ही लेके चलना है, मेंस लेवल मत लेके चलिएगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। उसके बाद क्या है कि आप मॉक तो दिए ही हैं, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपका अगर प्रॉब्लम में पड़ जाता है, सपोज़ कर लीजिए कि आपको सिम्प्लिफ़िकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सिम्प्लिफ़िकेशन में आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, ठीक है। आपने देखा कि हमको जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, दूसरों के मुकाबले हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप एक काम करो, आप इसके जो है एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन आप लगाना शुरू करो। अब ये मत कहना कि 30 से 40 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे चले जाओ यार, गूगल पीडीएफ है, कितनी सारी पीडीएफ हैं कि आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, इतनी सारी पीडीएफ है। तो 30 से 40 क्वेश्चन आप इसके लगाओ, फिनिश करो। ऐसे सेम आप जो आपको नहीं टॉपिक आता है, नंबर सीरीज हो गया, मतलब आप एटलीस्ट कमांड बना लो, ठीक है। जब आप 30 से 40 क्वेश्चन जब आप सिंप्लीफिकेशन के लगाओगे, और जब आप नेक्स्ट मॉक अगले दिन देने बैठोगे, तो आप खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, हमको भले ही कुछ कवर अप आ रहा है, लेकिन कवर अप तो आ रहा है, मतलब पहले आपको 5 मिनट लगता था, तो एटलीस्ट आपको जो है 4 मिनट के आसपास लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस फ्लो, मतलब आप एक फ्लो में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट अब क्या है कि अब जैसे किसी, अब जैसे नए नए पैटर्न्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उनको तो आप मॉक से ही सॉल्व करिए, मॉक से ही उसमें कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी नया इस टाइम पे कॉन्सेप्ट मत पढ़िएगा कि परसेंटेज का चैप्टर तैयार कर लें, रेशियो का तैयार कर लें, टाइम एंड वर्क का तैयार कर लें, मत करना भाई। अगर
अर्थमेटिक सेक्शन की मैं बात करूँ, बेसिकली बहुत लोगों को इसी सेक्शन में ही प्रॉब्लम होती है। तो अब आप तैयार मत करना है इसको, ठीक है? आपको तैयार कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक से तैयार करना है। इंडिविजुअली चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा है, ना उसकी प्रैक्टिस के लिए बचा है, क्योंकि आप जितनी देर में उसके कॉन्सेप्ट देखोगे, सपोज़ कर लीजिए आप पढ़ते भी हैं या वीडियो से भी देखते हैं, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएँगे, तो उससे अच्छा है कि आप भाई अपने मॉक में ही प्रैक्टिस करो, या जैसे आप किसी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे प्रैक्टिस करो। सपोज कर लीजिए अर्थमेटिक में आपका एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा, तो हो सकता है कि आपको अगर एग्ज़ाम में वही उसी टाइप में देखने को मिल जाए, तब आप क्या करोगे? इसीलिए एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। टाइम एंड वर्क का सपोज़ कर लीजिए आपको अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट तो मालूम नहीं है, तो आप कोशिश ये करो कि आप उसी क्वेश्चन से ही आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। या थोड़ी देर के लिए आप बुक उठा लो, आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देख लो और वहाँ से आप उस क्वेश्चन को ध्यान में रखो। उसके टाइप को आप ध्यान में रखो कि हाँ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है? ऐसे आप समझोगे, आप खुद ही देखोगे कि आपका अर्थमेटिक सेक्शन में आप भी कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन लगा लोगे, 3 से 4-5 भी लगा लोगे, बहुत होता है यार एग्ज़ाम में। आप बाकी सारे नंबरों पे कमांड करो ना, डीआई हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया और आपका क्या नाम है इनइक्वालिटी हो गया, मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी हो गया, सिम्प्लिफिकेशन हो गया, यही आपके 25 से 30 नंबर देके जाएँगे। तो आखिरी में आप 3-4 नंबर के अगर और अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको अटेम्प्ट बहुत अच्छे हो जाएँगे, ठीक है? और आप हमेशा मॉक में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मॉक में आप हमेशा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। कभी आप अपने ये मत घटाने को मत करिएगा कि आज अगर आपके जो है 30 से 35 के बीच में नंबर अगर आए हैं, तो नेक्स्ट आपका 35 प्लस ही होना चाहिए स्कोर। और आप कोशिश करो कि आप टारगेट लेके चलो कि हमको हाँ 40 तक स्कोर करना ही करना है, 40 से 45 तक करना ही करना है। क्योंकि आप जब ये चीज़ सोचोगे, तो डेफ़िनेट आपका स्कोर बढ़ेगा और उसके लिए आपको जो है एफ़र्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है? थोड़ा एक और पॉइंट लोगों के मन में है, ये इसके बारे में बात करना था कि पहला एग्ज़ाम आरआरबी पीओ का लगा है, क्लर्क उसके बाद होना है। तो अगर अभी आप मेनली क्या है, मेनली अभी आपका जो है पीओ पे ही फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर स्पीड है, सब कुछ है, तो आप एक ही दिन में पीओ का भी सुबह दे सकते हो, क्लर्क का भी दे सकते हो। पर मेनली इम्पोर्टेंट है कि आपको एनालिसिस दोनों की करनी है, अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? अगर नहीं दे पा रहे हो आप या पीओ पे ही आपका फ़ोकस है मेनली, तो आप एटलीस्ट क्या है कि 2 दिन में या तो आप एक बार क्लर्क का दे दीजिए या 3 दिन में आप एक बार जो है अभी क्लर्क का दे दीजिए जब तक आपका पीओ का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है? और जैसे ही आपका पीओ का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, वैसे ही आप क्लर्क के लिए मतलब आप क्लर्क का जो है एग्ज़ाम देना शुरू कर दीजिएगा। क्लर्क पे फिर आप फ़ोकस करिएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो मैंने फ्लो बताया उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल आप ट्राई करिएगा इस चीज़ को, ओके? तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि एडमिट कार्ड आपको 31 से पहले देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम डेफ़िनेट कंडक्ट होगा। अभी इन सब अफ़वाहों पे ध्यान मत दीजिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जो भी बोल रहे हैं, उनके चक्कर में भी मत पड़िए। उनसे भी आप ध्यान अपने आप को हटा दीजिए क्योंकि वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है? आपको उनसे मतलब नहीं है। अगर आप हमारा बैंकिंग अपडेट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग अपडेट पे जाके बैंकिंग अपडेट वाईटी सर्च करिएगा, वहाँ से आप बैंकिंग अपडेट का इंटरफेस ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। किसी प्रकार का सुझाव कमेंट सेक्शन या किसी प्रकार का सुझाव या क्वेरी है अगर आपकी या कोई भी क्वेश्चन है या किसी प्रकार की हेल्प आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।